तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम देखेंगे यात्रा भत्ता है ना, ट्रैवलिंग अलाउंस जो रहता है उसके संबंध में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो हम इसमें लेटेस्ट जो प्रावधान किए गए हैं जो वित्त निर्देश 2024 इसको पढ़ने का आज हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। उसके अतिरिक्त यहाँ पे दैनिक भत्ता भी मिलता है यहाँ पे है ना, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा। तो सबसे पहले अपना मेन फोकस यहाँ पे यात्रा भत्ता ऊपर ही रहेगा है ना। देखिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा यहाँ पे वित्त निर्देश 2024 इसको आप ऑनलाइन छत्तीसगढ़ फाइनेंस की साइट से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं है ना। हालांकि मैंने इसका कुछ पार्ट यहाँ लगा दिया है, फिर भी आप डाउनलोड करके एक बार इसको पढ़ लीजिएगा है ना। अब देखिए स्थायी वित्त निर्देश 2024 के माध्यम से शासकीय सेवकों भत्तों में संशोधन किया गया है। ठीक है भाई, संशोधन किया गया है, समय से संशोधन करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे यात्रा के जो व्यय हैं वो बढ़ रहे हैं और होटल के जो कॉस्ट हैं वो बढ़ रहे हैं, रुकने के जो ठहरने के जो कॉस्ट हैं वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। तो उसके हिसाब से वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए इसमें संशोधन करने की क्या है यहाँ पे आवश्यकता है ना। तो देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण तिथि, तो यहाँ पे सबसे पहले मूल आदेश यहाँ पे 13/5/2024 को है ना, 13 मई 2024 क्या किया गया था यहाँ पे जारी किया गया था। पर उसमें कुछ त्रुटि हो गई थी है ना, उसमें कुछ त्रुटि हो गई थी तो उसको सुधार करने के लिए यहाँ पे 28/5/2024 को फिर शुद्धि पत्र जारी किया गया था ना। तो शुद्धि पत्र जारी किया गया था, उसमें कुछ त्रुटि हो गई थी। अब देखिए यहाँ पे क्लर्कियल लिपि की त्रुटि होती है, तो त्रुटि को इसमें क्या किया गया, सुधार किया गया था। त्रुटि क्या थी यहाँ पे नीचे देखते हैं क्या त्रुटि थी। देखिए शुद्धि पत्र यहाँ पे ना, ये अपना कब आया था, देखिए यहाँ पे 28/5/2024 को आया था है ना। तो शुद्धि पत्र में क्या बोला गया था यहाँ पे, श्रेणी बी के है ना, श्रेणी बी के लिए राज्य के अंदर दैनिक भत्ता कितना है, 800 रुपये वहाँ पे टाइप हो गया था, गलती से 800 रुपये टाइप हो गया था। तो ये 800 रुपये नहीं, एक्चुअल में कितना यहाँ पे 500 रुपये है। तो इसको आगे और अपन देखेंगे कि क्या त्रुटि सुधार की गई थी है ना, कौन सा यहाँ पे दैनिक भत्ता है, किसमें सुधार किया गया था, आगे और देखेंगे। ठीक है, अब इतना याद रखिए कि 800 रुपये सुधार कितना किया गया था, 500 रुपये किया गया था। अब देखिए ये वित्त निर्देश हो गया, कब आया था, 13 मई 2024 को आया था है ना। और दूसरा वित्त निर्देश कब आया था, शुद्धि पत्र यहाँ पे 28/5/2024 को, जिसमें लिपिकीय त्रुटि को सुधार किया गया था। अब देखिए शासकीय सेवक का श्रेणीकरण, तो शासकीय सेवक जो रहते हैं यहाँ पे सबसे पहले उनका श्रेणीकरण करना पड़ेगा। आप सभी शासकीय सेवक को एक तरह की सुविधाएं नहीं दे सकते। जो अधिकारी लेवल के, जो उच्च वर्ग के क्लास के हैं, उनको आपको उस लेवल की सुविधाएं आपको देनी पड़ेगी है ना। तो यहाँ पे जैसे इसको आपका जनरली यहाँ पे 5 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। श्रेणी ए मतलब क्या हो जाएगा, लेवल 17 मतलब क्या हो जाएगा, ग्रेड पे 10,000 रुपये या इससे अधिक वेतन प्राप्त करने वाले HAG श्रेणी के अधिकारी है ना। देखिए यहाँ पे HAG है ना, HAG श्रेणी के अधिकारी जो रहते हैं मतलब हाई क्लास है ना, ऑफिसर रहते हैं, सचिव स्तर के जो रहते हैं है ना, तो उनको यहाँ पे क्या किया जाएगा, एक विशेष सुविधा इनको क्या की जाएगी, दी जाएगी है ना। तो लेवल 17 याद रखना है ना, 17 मतलब खतरा, तो 17 मतलब खतरा मतलब हाई मतलब पावरफुल वाले जो अधिकारी रहते हैं यहाँ पे ना। अजीत डोभाल से याद रखो भाई यहाँ पे है ना, तो ऐसे याद करने के लिए बता रहा हूँ है ना। तो अजीत डोभाल से याद रखिए 17 मतलब खतरा है ना, तो खतरे वाले जॉब करते हैं इसलिए लेवल 17 हो गया। 10,000 से अधिक वेतन प्राप्त करने, 10,000 या 10,000 ग्रेड पे से अधिक वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी, उसका लेवल क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ए में क्या दिया है 17+ है ना। अब उसके बाद बी और सी में क्या दिया, लेवल 10 से 17 है ना। लेवल 10-17 मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेवल 10 और लेवल 14 है ना। बी में क्या हो जाएगा, लेवल 14, ग्रेड पे 7600 यहाँ पे, मतलब ये जो अपने बोलना चाहिए उससे नीचे, मतलब क्या हो जाएगा, लेवल 17 के बीच है ना। तो क्या हो जाएगा श्रेणी बी में, क्या हो जाएगा, देखिए श्रेणी बी में क्या बोला, लेवल 14 मतलब है ना, ग्रेड पे 7600 या इससे अधिक किंतु लेवल 17 से कम वेतन प्राप्त करने वाले समस्त अधिकारी है ना। मतलब इससे तो कम प्राप्त होगा पर 4400 से क्या हो जाएगा, अधिक प्राप्त होगा, तो उसके बीच में क्या हो जाएगा, लेवल 14 हो जाएगा। लेवल 14 मतलब 7600 है ना, और मतलब लेवल 14 मतलब क्या जाएगा, ग्रेड पे से 7600 होता है और लेवल 17 से नीचे है ना, लेवल 17 से नीचे। उसके देखिए लेवल सी में क्या हो जाएगा, सी को 0 करके 10 बनाओ, लेवल सी को 0 करके 10 बनाओ यहाँ पे, और ये 4400 ग्रेड पे है ना। और इसमें क्या हो जाएगा, लेवल 14 हो जाएगा है ना, लेवल 14 के बीच है ना। मतलब क्या हो जाएगा, श्रेणी सी में क्या हो जाएगा, लेवल 10 है ना, ग्रेड पे 4400 इससे अधिक किंतु लेवल 14 से या 7600 से कम वेतन प्राप्त करने वाला समस्त शासकीय सेवक है ना। तो ये हो गया भाई लेवल सी। लेवल डी मतलब यहाँ पे वही मतलब तृतीय श्रेणी कर्मचारी हो जाएगा अपने यहाँ पे, तो 2400 से अधिक है ना, किंतु और लेवल 10 के बीच मतलब 4400 से कम। मतलब क्या हो जाएगा, जो अपने डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गए या फिर सहायक ग्रेड 2 हो गए, उनका पेमेंट बराबर या उससे अधिक पर 4400 से कम होना चाहिए है ना। 4400 से कम मतलब इसमें 4300 वाले भी शामिल हो जाएंगे श्रेणी डी में। तो लेवल श्रेणी
डी मतलब लेवल 6 हो जाएगा ना। लेवल 6 मतलब श्रेणी क्या हो जाएगा अपना डी हो जाएगा। 2-3 बार इसको रिपीट करके देखना तो आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और श्रेणी ई में सबसे कम मतलब 2400 से कम ग्रेड पे मतलब 1900-1300 ग्रेड पे वाले जो शासकीय सेवक हो जाएंगे वो इसमें शामिल हो जाएंगे। मतलब प्यून हो गए यहाँ पे, या फिर सहायक ग्रेड 3 वाले हो गए यहाँ पे, AG 3 वाले हो गए, वो सब इसमें क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। तो एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, लेवल 17 मतलब खतरा मतलब अजीत डोभाल मतलब 10,000 से अधिक वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी है ना। उसका लेवल बी मतलब क्या हो जाएगा, थोड़े से कम श्रेणी में लेवल, इसमें क्या हो जाएगा लेवल 14 मतलब क्या हो जाएगा 7600। लेवल 14 मतलब समझ रहे हो ना, है ना। और उसके बाद क्या हो जाएगा 7600, है ना। उसके बाद लेवल सी मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, है ना। लेवल 10 सी को 10 बनाने बोला था मैं यहाँ पे, मतलब इसमें 4400 ग्रेड पे आ जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे लेवल 6 अपने को पता ही है ना, 2400 ग्रेड पे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और वो 4300 ग्रेड पे तक के, है ना, मतलब 4400 से कम, ठीक है। और लेवल ई में तो वही अपना तृतीय श्रेणी कर्मचारी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो जाएंगे, जिसमें सहायक ग्रेड 3 आएंगे और प्यून आ जाएंगे अपने, है ना, प्यून वगैरह आ जाएंगे, है ना। तो ये हो गया। अनुरेखक भी इसमें 1900 ग्रेड पे होता है, तो ये भी इसमें आ जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ को अपने को याद रखना है ना। एक बार इसको आप पढ़ लेंगे, है ना, तो और आपको अच्छे से चीज़ें क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी, है ना। अब देखिए आगे यहाँ पे यात्रा के साधन व पात्रता, है ना। सबसे पहले तो आप यहाँ पे वायुयान, है ना, रेल या फिर बस से आप क्या कर सकते हैं, है ना, यात्रा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप स्वयं के वाहन से भी यात्रा कर सकते हैं, पर उसके लिए क्या क्या प्रावधान है उसको अपन आगे देखेंगे। सबसे पहले किसका देखते हैं यहाँ पे, रेल द्वारा यात्रा करने पर। तो रेल द्वारा यात्रा कर रहे हो आप यहाँ पे, तो ए को अलग ही रखना है, ए को तो ऊपर ही रखना है यहाँ पे, फिर बी और सी को यहाँ पे तोड़ना है, फिर डी और ई को ना ऐसे करके तोड़ना है यहाँ पे, है ना। तो देखिए ए मतलब AC है ना, उच्चतम श्रेणी, है ना। तो एग्जीक्यूटिव क्लास, है ना, इसको उच्चतम श्रेणी मतलब क्या हो जाएगा, देखिए ए में AC प्रथम श्रेणी आ रहा है, मतलब राजधानी और वंदे भारत में भी क्या करेंगे यहाँ पे, प्रथम श्रेणी में वो सफ़र करेंगे, है ना। और सामान्य ट्रेन में क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेल की उच्चतम श्रेणी में सफ़र करेंगे, है ना, रेल की उच्चतम श्रेणी, है ना। मैंने यहाँ पे उसकी कटिंग्स लगा दी जिसको समझने में क्या जाएगा आपको आसानी जाए, है ना। तो शताब्दी वंदे भारत में एक्सक्लूसिव क्लास, है ना, और सामान्य श्रेणी में रेल की उच्चतम श्रेणी। अब यहाँ पे बी और सी का देखते हैं, यहाँ पे बी और सी का क्या हो जाएगा, है ना, AC चेयर कार, है ना, AC चेयर कार हो जाएगा यहाँ पे। और इसमें सामान्य ट्रेन में उच्चतम श्रेणी हो जाएगी, पर फर्स्ट AC को छोड़कर। इसमें फर्स्ट AC में आप नहीं बैठ सकते। बी और सी में मैंने क्या बोला था यहाँ पे, है ना, ग्रेड पे 10,000 से कम मतलब 7600 से 4400 तक के वाले, है ना। मैंने बताया ना भाई यहाँ पे 7600 से, बी और सी में क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे, बी और सी में यहाँ पे 7600 से 4400 तक वाले, ठीक है। तो इसको अपने को याद रखना है। बी और सी को अपने तोड़ लिया है। उसके देखिए डी और ई यहाँ पे क्या करेंगे, अगर राजधानी और वंदे भारत है यहाँ पे, तो उसमें शयनयान में मतलब स्लीपर में वो करेंगे। मतलब यहाँ पे जो शताब्दी ट्रेन हो गई यहाँ पे, या तेजस ट्रेन हो गई, जो अच्छी उच्च क्वालिटी ट्रेन हो गई, इसमें शयनयान में यहाँ पे वो सफ़र करेंगे। और सामान्य ट्रेन में क्या हो जाएगा यहाँ पे, शयनयान या द्वितीय श्रेणी में सफ़र करेंगे, मतलब जनरल में भी जा सकते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया है ना। इसमें तो यहाँ पे ए में AC, है ना, उसके यहाँ पे एग्जीक्यूटिव क्लास यहाँ पे लिखा है ना, एग्जीक्यूटिव क्लास यहाँ पे तो ए, है ना, तो मतलब उच्चतम श्रेणी सफ़र करेंगे। और बी और सी वाले में थोड़ा सेकंड क्लास, मतलब क्या हो जाएगा AC 2 टियर यहाँ पे, और इसमें सामान्य ट्रेन में उच्चतम हो जाएगा पर फर्स्ट AC को छोड़कर। और डी और ई में क्या हो जाएगा अपना शयनयान, है ना, या फिर द्वितीय श्रेणी आप जनरल में बैठ के जाओ या फिर शयनयान में बैठ के जाओ, तो इस टाइप हो जाएगा ना। तो A, B और C और D और E ऐसे करके अपने तोड़ा है। अब देखिए यहाँ पे रेल के द्वारा यात्रा कर लिया, आप किससे करोगे, हवाई जहाज़ से करोगे। तो हवाई जहाज़ से करोगे तो यहाँ पे अजीत डोभाल या 10,000 से ऊपर ग्रेड पे वाले को तो सीधा यहाँ पे एक्सक्लूसिव क्लास मिलेगा भाई यहाँ पे ना, एकदम मतलब उनको एकदम VIP ट्रीटमेंट मिलेगा ना। उसका लेवल 14 या अधिक वेतन पाने वाले, है ना, लेवल 14 या फिर अधिक वेतन पाने वाले को इकोनॉमी क्लास मिलेगा, ठीक है भाई यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे जो अखिल भारतीय सेवक अधिकारी मतलब IAS अधिकारी और IPS अधिकारी जो है यहाँ पे, उनको इकोनॉमिक क्लास सुविधा मिलेगी। और लेवल 12 से 14 तक के, है ना, लेवल 12 से 14 तक के, है ना। और लेवल 12 से नीचे वाले को तो अनुमति ही नहीं है यहाँ पे, है ना, अनुमति नहीं है ना। और लेवल 12 से 14 मतलब लेवल 12 में क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे 5400 ग्रेड पे आना चाहिए यहाँ पे ना। लेवल 12 में क्या हो जाएगा, लेवल 12 में जो है यहाँ पे 5400 ग्रेड पे अपना जनरली आता है ना। तो लेवल 12 से 14 वाले में ना, लेवल 12 से 14 वाले को तो अनुमति मिलेगी, पर उनको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, शासन से पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी, है ना। लेवल 12 से 14, ठीक है भाई यहाँ पे, ये अपने समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे ट्रेन भी हो गया, हवाई जहाज़ भी हो गया, सड़क मार्ग से यात्रा, है ना। तो सड़क मार्ग से यात्रा तो AC में कौन सफ़र करेंगे भाई यहाँ पे, AC में ABC श्रेणी के शासकीय सेवक यहाँ पे सफ़र करेंगे। और डी से डी तो डीलक्स क्लास, है ना। तो डी से डी तो डी वाले यहाँ पे 2400 ग्रेड पे से 4300 ग्रेड पे वाले डीलक्स क्लास की बस में सफ़र कर सकते हैं। और ई मतलब क्या करेंगे, एक्सप्रेस क्लास की बस में क्या करेंगे, सफ़र करेंगे। तो ई से ई, डी से डी और ए से क्या हो जाएगा AC, तो मतलब यहाँ से A B C ऐसे करके याद रखो, है ना।
तो मैंने बताया यहाँ पे ए बी सी के लिए क्या हो जाएगा, वातानुकूलित AC बस हो जाएगा। डी के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिलक्स बस या वीडियो कोच हो जाएगा, है ना। और ई के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, फास्ट पैसेंजर या सुपर एक्सप्रेस बस हो जाएगी, है ना। ये हो गया भाई यहाँ पे। उसके बाद दैनिक भत्ता, दैनिक भत्ता को अपन इसी से पढ़ लेते हैं ना। दैनिक भत्ता को अपन इसी पढ़ते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए, दैनिक भत्तों का निर्धारण यहाँ पे X, Y और Z श्रेणी के आधार पर किया गया है ना। X, Y और Z श्रेणी के आधार पर किया गया है ना। तो देखिए यहाँ पे श्रेणी दी गई है पहले इधर ABCD, है ना। और उसके बाद यहाँ पे उसके बाद दैनिक भत्ता कितना दिया जाएगा, आवास, है ना। आवास की सुविधा क्या है, और उसके बाद स्थानीय परिवहन के लिए क्या क्या दिया जाएगा। जैसे आप वहाँ कहीं बड़ी सिटी में गए हो आप, है ना, तो बड़ी सिटी में गए हो तो वहाँ पे आपको ऑटो या फिर रिक्शा वगैरह लेना पड़ता है या दूसरी चीज़ें लेनी पड़ती है, तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए उसके बारे में देखते हैं। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे शहरों का वर्गीकरणों को समझना पड़ेगा। शहरों के वर्गीकरण में X श्रेणी, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद। तो X से छत्तीसगढ़ वाले को कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, है ना। अपने को Y और Z श्रेणी में ही खेलना है। तो Y में क्या हो जाएगा, रायपुर और दुर्ग भिलाई, दो ही शहरों को इसमें Y श्रेणी में डाला गया है ना। इसलिए यहाँ पे HRA वगैरह भी क्या मिलता है यहाँ पे, या फिर CC अलायंस भी यहाँ पे मिलता है अपने को ना। अगर आप देखोगे यहाँ पे, है ना, नगर क्षतिपूर्त भत्ता जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे रायपुर और दुर्ग भिलाई वाले को नगर क्षतिपूर्त भत्ता भी, है ना, ज़्यादा मिलता है यहाँ पे। और HRA भी थोड़ा सा मतलब क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा मिलता है उनको। और Z श्रेणी के अन्य, है ना, और Z श्रेणी मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अन्य सभी स्थान, मतलब यहाँ पे बेमेतरा हो गया, अपना सरगुजा संभाग हो गया, बस्तर संभाग हो गया, तो ये सब चीज़ें Z श्रेणी में आएगी, है ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं भत्ता, है ना। तो भत्ता देखते हैं यहाँ पे, एक मिनट मैं इसको वो कर लेता हूँ ना, इसको मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ क्योंकि इसी से अपने को पढ़ना है ना। क्योंकि इसमें जो मैंने नोट्स बनाया है इसमें थोड़ा शॉर्ट में हो गया है, तो इससे अपन डिटेल में पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी चीज़ें। थोड़ा सा इसको चौड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा चौड़ा कर लेते हैं इसको, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ठीक है, ये हो गया अपना, है ना। अब देखिए, अगर आप राज्य के अंदर यात्रा कर रहे हो तो ये, और राज्य के बाहर यात्रा कर रहे हो तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ABCD इसको 3 श्रेणियों में, मतलब सॉरी, यहाँ पे इसको इतने श्रेणियों में बांटा गया है ना। Y और Z श्रेणी को एक साथ कर दिया गया है ना। Y और Z श्रेणी को एक साथ कर दिया गया है, X, Y और Z। तो Y और Z श्रेणी क्या बोला मैंने, यहाँ पे एक साथ कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें 800, और इसको सुधारना है। देखो B श्रेणी का जो 800 दिया है, इसी को सुधार के यहाँ पे 500 किया है। जो शुद्धि पत्र बताया ना मैंने, यहाँ पे 500 किया है। देखिए यहाँ पे इसको सुधार के 500 किया है ना। तो यहाँ पे 800 नहीं आएगा, यहाँ 500 आएगा। ये देखिए मैंने 500 सुधार दिया है। अब देखिए 800, तो A के लिए कितना मिलेगा, दैनिक भत्ता 800 रुपये मिलेगा, है ना। A के लिए कितना मिलेगा, 800 रुपये मिलेगा। B के लिए कितना मिलेगा, B के लिए 500 मिलेगा, इसको 500 पढ़ना है ना। C के लिए 300, D के लिए 200 और E के लिए 160, है ना। इस टाइप से मिलेगा ना। तो देखिए राज्य के बाहर यात्रा करने के लिए यहाँ पे Y और Z श्रेणी के लिए भी उतना ही है कम से कम। देखिए यहाँ पे 800, 500, 300, 200, 160, है ना। अगर आप एग्जाम में इसको बनाते हैं तो आपको सर्कुलर ले जाने के लिए दिया जाएगा ना, सर्कुलर ले जाने आपको दिया जाएगा, है ना। तो ये 800 देखिए यहाँ पे, तो ये 800 देखिए, है ना। ये 800 Y और Z श्रेणी के कितना है भाई यहाँ पे ना, Y और Z श्रेणी कितना हो जाएगा, Y और Z श्रेणी के लिए अब देखिए यहाँ पे Y और Z श्रेणी के लिए 800, 500, 300, है ना। देखिए यहाँ पे ये जो है वही चीज़ यहाँ पे भी लिखिए, 800, 500, 300, 200 और 160, है ना। तो ABCD में इसको तोड़ना है। उसके बाद यहाँ पे राज्य के बाहर यात्रा कर रहे हो आप, यहाँ पे तो X श्रेणी के लिए यहाँ दिया है ना। इसमें तो X श्रेणी का बात ही नहीं है राज्य के अंदर, है ना, क्योंकि राज्य में है ही नहीं है अपना X श्रेणी। X, Y, Z 3 श्रेणियाँ शहरों की, तो X तो अपने छत्तीसगढ़ में है ही नहीं, इसलिए इसको हटा कर क्या कर दिया गया है, यहाँ से हटा दिया गया है। राज्य के अंदर यात्रा कर रहे हो, और राज्य के बाहर यात्रा करो तो इसमें वो शामिल हो जाएगा ना। तो इसमें थोड़ा सा इसमें क्या हो जाएगा, दर में इंक्रीज़ हो जाएगा। तो दर में इंक्रीज़ होगा तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 1000 रुपये हो जाएगा, ये 600 रुपये हो गया, ये 400 हो गया, ये 300, फिर इसका 200, ऐसा करके कुछ यहाँ पे अमाउंट इंक्रीज़ हो गया है। अब देखिए, है ना, आवास होटल का कितना वह पड़ेगा भाई यहाँ पे, है ना। Y और Z श्रेणी के लिए, Y और Z श्रेणी कितना पड़ेगा यहाँ पे, 4000। देखिए जैसे आप रुकते हैं यहाँ पे, तो E श्रेणी के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 500 रुपये, तो 500 का आधा 250। उसके बाद यहाँ पे अच्छे होटल में जाओगे तो 1000 रुपये हो जाएगा। उसके बाद 1500, 1500 बाद 3000, सॉरी 1500 के बाद 3000, 3000 के बाद 4000। तो ये Y श्रेणी हो गया ना। और Z श्रेणी के लिए थोड़ा सा आधा करते जाना, जैसे 4000 का 2000, 3000 का 1200, 1500 नहीं 1200, 1500 का कितना होता है अपना 750 होता है, 600 कर दिए उसको। 1000 का कितना 500 होता है, 400 कर दिए, और 500 का 250 कर दिए, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे अगर राज्य के बाहर कर रहे हो तो राज्य के बाहर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, है ना। इसमें 10,000 हो गया, इसमें 7500, है ना, फिर 7000, 4000,
फिर 3000, 2000, फिर 1500, फिर 1250, फिर 1250 और 1200 और 1000 हो गया, है ना। वैसे यहाँ पे अगर स्थानीय परिवहन, अब वहाँ पे आप प्लेन से उतरे या ट्रेन से जो से भी उतरे, है ना, तो उससे उतरो तो आपको ऑटो से संबंधित वहाँ पे कार्यालय में जाने के लिए आपको ऑटो या फिर रिक्शा का यूज करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए उसके लिए कितना दिया गया यहाँ पे प्रतिदिन के हिसाब से, यहाँ पे 550 रुपये, इसमें 350 रुपये, फिर इसमें 450, 450, फिर 300, है ना। ये अपना कौन श्रेणी के लिए, वाई और जेड श्रेणी के लिए है ना। तो 550, 350, फिर 450, 300, 300, 200, 200, 150, 150 और 100, है ना। ई क्लास के लिए 150 और 100 है। वैसे यहाँ पे अगर राज्य के बाहर यात्रा कर रहे हो आप तो 3000 यहाँ पे एक्स श्रेणी के लिए, और 800, 1800 वाई और जेड श्रेणी के लिए हो जाएगा। 2000 और 1250 यहाँ पे एक्स और वाई श्रेणी के लिए हो जाएगा। 1650, 750, 500 और 375, 250, है ना। तो थ्योरी में आता है, अगर इसको नहीं भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा, पर न्यूमेरिकल में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ले जाने के लिए आपको दिया जाएगा, एग्जाम में आप इसको ले जा सकते हैं। तो उससे आप देख के बनाएंगे तो जल्दी बनेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे मील भत्ता, अगर आप इससे किसी से यात्रा नहीं कर रहे हो, रेल, बस, ट्रेन या फिर रेल हो गया अपना, बस हो गया और वायुयान हो गया ना, तो अगर इन सब चीज़ से आप यात्रा नहीं करो तो आप खुद के साधन से भी कर सकते हो। तो ए और बी के लिए कितना रहेगा यहाँ पे, अगर स्वयं की कार से यात्रा कर रहे हैं तो 12 रुपये, है ना। और टैक्सी से कर रहे हैं, एसी और टैक्सी तो 14 रुपये दिया जाएगा, है ना। और सी के लिए देखिए इसमें ए और बी को अलग कर दिए भाई, यहाँ पे ये उच्च कैटेगरी हो गई। सी के लिए क्या हो जाएगा, 12 रुपये है। और यहाँ पे समस्त श्रेणी, बाकी जो समस्त श्रेणी यहाँ पे डी और ई के लिए यहाँ पे अगर स्वयं की मोटरसाइकिल कर रहे हैं 2 रुपये, और अन्य साधन से कर रहे हैं 5 रुपये। अगर आप स्वयं की मोटरसाइकिल से जा रहे हो तो 5 रुपये दिया जाएगा प्रति किलोमीटर के हिसाब से, और अन्य साधन जा रहे हैं तो 2 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से दिया जाएगा, है ना। अब देखिए टैक्सी की पात्रता तब होगी जब यात्रा वास्तव में टैक्सी से की गई हो, इसका रसीद प्रस्तुत करना पड़ेगा भाई यहाँ पे, है ना। आपको रसीद लेना पड़ेगा, टैक्सी वाले से आपको बिल मांगना पड़ेगा इसके लिए, है ना। यदि दोनों स्थान रेल से जुड़ा हो तो टैक्सी द्वारा की गई यात्रा शासकीय सेवक द्वारा रेल द्वारा यात्रा की पात्रता श्रेणी किराए में सीमित कर दिया जाएगा ना। यदि दोनों स्थान रेल से जुड़ा हो ना, मतलब आप इधर भी रेल से गए हैं उधर भी रेल से गए हैं, तो वो जो रेल किराया उसमें सीमित कर दिया जाएगा, है ना। इसकी रसीद प्रस्तुत करनी पड़ेगी। इसमें भी यहाँ पे यदि दोनों स्थान रेल से जुड़ा हो तो कार या टैक्सी द्वारा की गई यात्रा शासकीय सेवक द्वारा रेल द्वारा की पात्रता की श्रेणी में किराए में सीमित कर दिया जाएगा, है ना। तो ये बोल रहे हैं भाई, है ना। तो ये अपने समझ में आ गया। वर्गीकरण तो मैंने पहले बता दिया, है ना। देखिए ये हो गया ना। अब मैंने ई और बी के लिए कितना बताया था यहाँ पे, 12 रुपये, इसको आपको याद रखना है ना। और टैक्सी से यात्रा कर रहे हैं ना, टैक्सी से यात्रा करें तो कितना हो जाएगा, 14 रुपये, है ना। और सी के लिए मैंने 12 बार बताया, यहाँ पे स्वयं कार से करो चाहे टैक्सी करो वही मतलब है ना। और समस्त श्रेणी के लिए 5 रुपये अपनी बाइक से और 2 रुपये अन्य की मतलब साधन से आप करते हैं तब की बात है ना। महत्वपूर्ण टिप यहाँ पे, होटल में के बिल में सभी टैक्स शामिल होंगे, ठीक है। यात्रा देयक के साथ होटल स्थानीय वाहन रसीद अनिवार्य है, ठीक है भाई। दिल्ली प्रवास है, यदि आप दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में छत्तीसगढ़ भवन या छत्तीसगढ़ सदन बना हुआ है, अगर आप उस आवास में नहीं रुक रहे हैं तो आवास में वहाँ पे रूम उपलब्ध न होने का प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। आप होटल में गए थे या फिर सदन में गए थे तो वहाँ क्यों नहीं रुके, तो उसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा कि वहाँ पे अपन दिल्ली गए थे शासकीय काम से, पर वहाँ पे भवन खाली नहीं था, तो अपने क्या करना पड़ा, यहाँ पे अलग जगह होटल लेके क्या कराना पड़ा, वहाँ पे स्थायी रूप से मतलब अस्थायी रूप से वहाँ पे होटल में शरण लेनी पड़ी, है ना। तो छत्तीसगढ़ देखिए, आप जब भी यात्रा करते हैं तो आपको मितव्ययता से चीज़ें क्या करनी पड़ेगी, है ना। आपको ज़्यादा खर्च नहीं करना है, तो इसलिए आपको कहीं जाते हैं अगर वहाँ छत्तीसगढ़ कुछ भवन बने हुए तो वहीं आपको रुकना है, आप दूसरी जगह नहीं रुक सकते, है ना। और यदि वहाँ पे रूम खाली नहीं है, उसके प्रत्युत्तर में ही आप दूसरे होटल में आप स्टे कर सकते हैं, नहीं तो आपको वहीं रुकना है, छत्तीसगढ़ भवन या सदन में, दिल्ली में जो बना हुआ है वहाँ पे, है ना। अब जहाँ है नहीं वहाँ तो बात ही नहीं खुलती, फिर आपको होटल में ही रहना पड़ेगा ना। अब देखिए स्थानांतरण भत्ता, है ना। स्थानांतरण भत्ता मतलब एक मूल दर इसमें दे दी जाती है, लमसम रेट, है ना। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे ए को 10,000 रुपये दिया जाता है ना, तो इसमें -2,000, तो कितना हो जाएगा, बी के लिए कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। तो बी ऐसे बनाते भी हैं और 8 भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है। और सी के लिए कितना हो जाएगा अपने यहाँ पे 7,000 हो जाएगा। सी के लिए कितना हो जाएगा यहाँ पे -1,000 करेंगे तो 7,000 हो जाएगा। फिर यहाँ -1,000 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6,000 हो जाएगा। फिर -2,000, देखिए यहाँ पे -2,000 ऊपर में भी कर रहे हैं नीचे में भी कर रहे हैं और बीच में दोनों -1,000 कर रहे हैं, तो उससे आपको याद रखने में आसानी जाएगी। मतलब 10,000 के बाद बी के लिए 8,000, 8,000 के बाद सी के लिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 7,000, डी के लिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 6,000 और ई के लिए कितना हो जाएगा अपने यहाँ पे 4,000, है ना। अब निजी सामान परिवहन व्यय, है ना। अब देखिए आप जैसे आपको ट्रांसफ़र होता है तो आपको निजी सामान ले जाना पड़ता है, तो निजी सामान आप परिवहन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कितनी दर दी जाएगी। अगर सड़क से परिवहन कर रहे हैं तो ए और बी श्रेणी के लिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 रुपये प्रति किलोमीटर दर से, है ना। और उसके बाद रेल से कर रहे हैं तो 6,000 किलोग्राम ए और बी के लिए दिया जाएगा, दोनों सेम है ए और बी के लिए, है ना। सी के लिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 15, है ना। सी के लिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 रुपये प्रति किलोमीटर यहाँ पे, और रेल द्वारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 5,000 किलोग्राम, ठीक है। और डी और ई के लिए यहाँ पे, डी के लिए भी यहाँ पे 10 किलो, है ना,
₹10 प्रति किलोमीटर दर से यहाँ पे, और ई के लिए 10 किलोमीटर ₹10 प्रति किलोमीटर दर से, और किलोग्राम इसमें 3000 और 1500 हो जाएगा, है ना। तो 3000 और 1500, तो इसको अपने को याद रखना है ना। 6, 5, 3, 1500, है ना। 2 ए और बी के लिए 6, उसके बाद 5, 3, फिर 1500, ठीक है। उसे 18, 18, फिर उसके बाद 15, फिर 10, 10 हो जाएगा, है ना। कितने रुपए प्रति किलोमीटर दिया जा रहा है वो, है ना। अब देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है यहाँ से ना। निष्कर्ष क्या निकल रहा है यहाँ पे, समस्त यात्रा मितव्ययता, मैं पहले बताया यहाँ पे मितव्ययता को आपको ध्यान में रखना है ना। वह संबंधित विभाग के चालू वित्तीय वर्ष के बजट प्रावधानों के भीतर होना चाहिए ना। आप ऐसा नहीं कि बजट प्रावधानों से इतर जाकर आप क्या करें, पेमेंट करें, तो वो सब चीज़ें बजट प्रावधानों के अंतर्गत ही रहनी चाहिए, है ना। यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावी होगा, हाँ, ठीक है भाई। यहाँ पे यह आदेश जब भी, है ना, जैसे कब जारी हुआ यहाँ पे 13, है ना, 13/05/24 को जारी हुआ था ना, तो उससे यहाँ प्रभावी होगा। हालांकि यहाँ पे 28/5 को संशोधन किया गया, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर 13/5 का आदेश निकला है, वित्त निर्देश 02/24, है ना। तो इसको अपने को जिस दिन से डेट जारी हुआ है उस दिन से अपने को इसके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, है ना। वीडियो बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन क्या हो, शुभ हो।